नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने प्यारे चैनल जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं एक सेशन शुरू करने से पहले एक बोलना चाहूंगा आपके लिए थोड़ा सा। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तो हम आपके लिए एक जबरदस्त हिंदी की क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस है और कैसे हम अपने 20 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपका एसएससी जीडी के लिए है। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए है। इसमें आपका हिंदी का 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपका ये 40 नंबर का हो जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क 40 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या अक्सर पूछे जाते हैं, एक सेकेंड हम देख लेते हैं ये। तो अभी मैंने क्या बताया, एसएससी जी में 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 40 मार्क्स का होते हैं। एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी, रिक्त स्थान जो खाली स्थान होता है उसको भरना। ठीक है, एक जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे आपको वाक्य एक दे दिया जाएगा, जैसे जिसके माता पिता ना हो अनाथ, ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान, पर्यायवाची शब्द यानी कि समान शब्द, वाक्यांश, प्रतिस्थापन, वाक्य शुद्धि। एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा, उसमें कुछ अशुद्धि रहेगा, उसको देखकर आपको सही करना होगा। ठीक है, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लुकोक्तियां, सर्वनाम और गद्यांश और विशेषण। और भी शायद एक आध दो टॉपिक इसमें छूट गया है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होता है। ये जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला आपका हिंदी का, इसमें संपूर्ण तैयारी आपको करवा दिया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस का आपका तैयारी करवा दिया जाएगा। और आपको एक तैयारी करवाना ही हमारा मकसद नहीं है, आपको एक समझ विकसित कर दिया जाएगा। अगर जो क्वेश्चन कुछ नए टाइप के भी बनते हैं तो उसको कैसे करना है, आपको अपने आप एक समझ विकसित हो जाएगी कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज आपका पहली क्लास है एसएससी जीडी के लिए हिंदी का। इसको हम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, आपको मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा, बस एक ही बार शुरुआत में बोल देना चाहूंगा कि आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दे। ठीक है, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाएं। तो आपका पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आ चुका है। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये क्या है, ये अंश है। ठीक है, इसी वाक्यांश का एक शब्द बताना है। ठीक है, अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आपको अपने से भी एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एक ज्यादातर ऐसे होते हैं कि जो रोजमर्रा के यूज में हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के। तो राजस्थान तो नहीं, राजस्थान गलती से बोलते। ठीक है, तो क्या होगा, ये चुंगी क्या होता है, जो छोटे छोटे कर वसूले जाते हैं जगह जगह से, उसको बोलते हैं। ये कर क्या होता है, ये कर होता है, जैसे आप टोल टैक्स जाते हैं तो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उसको कर बोलते हैं। और राजधन क्या होता है, ये राजा द्वारा जो धन लिया जाता है उसको राजधन बोलते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आधिकारिक रूप से राजस्व को मिलता है, इसको राजस्व करते हैं कहते हैं। ठीक है, राजस्व बड़ा होता है, चुंगी और कर दोनों ही इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चुंगी और कर दोनों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ में या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ में मिल जाना का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएंगे आप। जैसे चीनी का पानी में मिल जाना। ठीक है, इसका इसका सहयोग होगा, नहीं हो सकता है। संगम, संगम तो नदियों को मिलता है, उसको संगम बोलते हैं। ठीक है, एकीकरण भी नहीं हो सकता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि बहुत इतिहास में बहुत सारी चीज कि इस राज्य का उस राज्य में विलय हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विलय ही हो जाएगा। देख रहे कैसे क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो सामान्य बोलचाल में हम लोग के रहते हैं, जनरली हम लोग ऐसे बोलते ही रहते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुने। ठीक है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। ठीक है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए हमें एक शब्द सार्थक शब्द ढूंढना है। एक सेकंड, आपका पेन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिना स्वार्थ। अब स्वार्थी स्वार्थी हो सकता है क्या, स्वार्थी नहीं हो सकता है, लेकिन स्वार्थ काम किया जाए उसको स्वार्थी बोलते हैं। बिना स्वार्थी दिया तो देखिए ये निस्वार्थी हो जाएगा। नि का मतलब ही होता है बिना। ठीक है,
आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, पहला निस्वार्थी। ठीक है, चौथे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, एकार्थी शब्द युग्म से करें। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक एक हम ना एक एक मतलब कि इसमें क्या देखना है, वो अपने से देखना है, भर भर के देखना है कि क्या सेट बैठ रहा है। जिसमें भय हो, साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो जाता है, सेट बैठ रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये तो सेट ही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। साहसी व्यक्ति निडर हो जाता है, अभय का मतलब निडर ही होता है, साहसी व्यक्ति तो निडर ही होता है, तो यहाँ पे अभय हो सकता है। ठीक है, साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभय हो जाता है। कछुआ उभयचर जीव है। उभयचर क्या होता है? चर होता है मतलब दोनों जगह। ठीक है, मतलब जल में थल में दोनों जगह कछुआ चलता है, जल में भी चलता है, थल में भी चलता है। तो आपका यही बी वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको मजा तो आ रहा है, आपको एक समझ विकसित हो रहा है, समझ में आ रहा है कि मतलब आसानी से हम इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत आसान पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कठिनाई नहीं होते। हम इसी प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको लगभग लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आराम से आप पेपर में करवा पा रहे हैं, कर पा रहे होंगे। 18 19 क्या 20 में 20 भी आप कर पा रहे होंगे, अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेशन को रेगुलर कर रहे हैं तो बिल्कुल कर पाएंगे। हिमालय की चोटियां करती हैं, अच्छा यहाँ पे ये आपका स्पेस है। ठीक है, हिमालय की चोटियां करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति मुहावरे द्वारा कीजिए। तो क्या करती हैं? हिमालय की चोटियां राई की पहाड़ करती हैं। क्या सेट बैठ रहा है? अपने से एक समझ विकसित करना कि क्या हो सकता है। ठीक है, राई की पहाड़ करती है, ये तो बैठ नहीं रहा है, राई की पहाड़ करती है क्या होता है? हिमालय की चोटियां गगन चुंबी करती हैं, ये क्या कहा? ये भी नहीं सीट सही बैठ रहा है। हिमालय की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, हम हिमालय की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, ये तो एकदम फिट लग रहा है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द दिए गए हैं, शब्दों में से उचित शब्द बदले। ठीक है, उचित शब्द बदले मतलब ये वाला आपका रेखांकित है। ठीक है, भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ठीक है, तो अब भी देखना हमें पश्चाताप, भाई ये तो करनी किसकी थी? कैकेयी थी, कैकेयी की थी, तो भरत को क्यों पश्चाताप होगा? ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ठीक है, इसके जगह में आपको बदलना, शब्द को बदले, उचित शब्द बदलना है। ठीक है, दया, दया तो आ ही नहीं सकती, ये कहते थे दुख कहता तो मान भी सकते थे। ठीक है, लेकिन दुख भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ हो जाएगा। क्षोभ का अर्थ क्या होता है? व्याकुलता होता है। जैसे हमारे अंदर व्याकुलता होता है तो हम लोग दिमाग अस्थिर हो जाता है, हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका ये क्षोभ हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है व्याकुलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है, इसको आप चुटकी बजाने से कर सकते हैं। आप क्या, इसका आंसर ये होगा, आप कब आया? ये तो गलत लग रहा है। आप कब भी आए? ये फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। आप कब आए हो, ये शब्द क्या है भैया? आप कब आए, आपका राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में अरे अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, इसमें क्या अशुद्ध हो जाएगा, आइए देखते हैं। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। ठीक है, इसमें क्या गलत हो जाएगा? अच्छा, आप जानते होंगे हिंदी में अगर जिस शब्द से काम चल जा रहा है, जितना समझ में आ रहा है कि ये चीज होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि प्रिय मेधावी छात्र, छात्रों ने दिया है, छात्र दिया है मतलब कि एक ही छात्र की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक लिखा है, मतलब आपका एक मेरे, यही शब्द जो है गलत है। ठीक है, इसी में अशुद्धि है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। ठीक है, तो हम बात करें आहार विहार, आहार विहार मतलब क्या होता है? खाना पीना होता है। ठीक है, आपका हो जाए, जैसे कि आप बात देखिए, पूर्ण स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ कोई चीज तो होता नहीं है।
पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है, मतलब पूर्ण स्वास्थ्य के लिए ही मतलब पूर्ण स्वास्थ्य के लिए खाना पीना जरूरी होता है, ठीक है। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ है तो खाने पीने की जरूरत क्या है, तो पूर्ण स्वस्थ ही आपका राइट हो जाएगा आंसर। लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि एकदम ये इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस ईयर के जो एसएससीटी में आए हुए क्वेश्चन है मैंने सीधे वही उठा लिया, ठीक है, ताकि आपका एक समझ विकसित हो सके कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे इनको आसानी से किया जा सकता है। लेने के देने पड़ना अक्सर हम लोग रेगुलरली यूज कर लेते हैं कि अरे यार यहाँ मैं काम करने गया था, कुछ पैसे देने गया था, ऊपर से कुछ ऐसा हो गया साथ में कि देने लेने की वजह देना पड़ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाभ के बदले हानि, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लाभ के बदले हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो सीधे लगा देंगे कुबेर का धनपति, क्योंकि आपको सभी को पता है कुबेर मतलब धन के देवता होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता चल रहा होगा धनपति तो सबको समझ में आ रहा है कि ये कुबेर का पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। अब किन्नर पति किसी को पता है नहीं है, यक्ष पता है या नहीं है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको मुनि समझ में आ रहा होगा कि इसके पास दूर दूर तक कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो आपका मुनि राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब कुबेर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब 12वां प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग नहीं है पूछा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है हमेशा, ठीक है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब बात करें हाथ, हाथ आपको सीधे पता चला कि बाहु तो इसका पर्यायवाची है, ठीक है। आपको एक मेथड बता रहा हूँ याद करने के लिए, जैसे कि आपको पता चला कि दंत जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता, दंत तो दांत तो कहते हैं, ये तो संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, संस्कृत का फेमस वर्ड है। अब इसको कैसे कहते हैं, जैसे इसको कर मान लिया, जो टैक्स होता है हाथ ही से तो लेते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हुआ पाड़ी, क्या हो गया, पाड़ी भी हाथ ही को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक गिलास पानी पी लिया, ठीक है, ये भी इसका हो गया। और बाहु, बाहुबल, ठीक है। नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना, भर्त्सना की उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, ठीक है। आपको भर्त्सना भर्त्सना ऐसा वर्ड लग रहा होगा, ये कुछ तो नव्या सुमति की बहुत भर्त्सना यानी प्रसन्नता करी या बुराई करी होगी। भर्त्सना बहुत अजीब वर्ड लग रहा है, प्रसन्नता तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो आइए देखते हैं, नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की, बिल्कुल भर्त्सना का अर्थ ही होता है बुराई, ठीक है। भर्त्सना का अर्थ ही होता है बुराई, लेकिन क्या पूछा है, विलोम शब्द किस वाक्य में किया गया है, ठीक है। विलोम शब्द पूछा है, ये क्या है, ये तो बुराई तो पर्याय हो गया, पर्यायवाची हो गया। और आलोचना क्या हो गया, ये भी पर्याय हो गया। ये भी आपका पर्याय हो गया, ठीक है। अब आपका हो जाएगा निंदा की, आपका ये भी पर्याय हो जाएगा। अब क्या बचे, प्रशंसा, आपका भर्त्सना मतलब बुराई का विलोम शब्द प्रशंसा ही तो होता है, ठीक है। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देख लेते हैं। 14वां प्रश्न हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग को भाई लोग एकदम जबरदस्त तरीके से सेशन समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो संख्यावाचक शब्द का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखेंगे, दुर्घटना में पहलवानों को अधिक घाव हो गए, अधिक घाव हो गए तो संख्यावाची का अधिक घाव, अधिक घाव मतलब ये संख्यावाची को एक दो, एक या दो से अधिक घाव हुए तभी तो संख्यावाची है, ठीक है। अधिक वृक्ष, इसमें भी संख्या को दर्शाया जा रहा है, अधिक एक संख्या हो गया, ठीक है। अब गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, थोड़े मतलब एक दो कपड़े पहनते थे, ठीक है, ये भी तो संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अब नव्या के काले बाल हैं, नव्या के काले बाल है, इसमें अगर दो बाल है तीन बाल है थोड़े बाल है तो मान लेते संख्यावाचक हो गया, ये क्या हो गया, ये गुणवाचक हो गया,
ये गुणवाचक हो गया, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब 15वें प्रश्न में आ गए हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? नहीं आपको देखना है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अब देखना है हमको, यह मूर्खता किसने की, ये तो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। किसी ने जोर से चित्कार की, चिल्लाए, मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आपका गद्यांश वाला प्रश्न आ गया है, ठीक है। इसमें अपने से एक एक तो भर भर के देखना पड़ेगा कौन सेट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आज का जीवन, आज का जीवन से भरा है, किससे भरा है? आज का जीवन कार्य से भरा है, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। आज का जीवन सदस्यों से भरा है, ये भी फिट नहीं बैठा है। आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है, भाग दौड़ से भरा है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, तो ठीक है। अब 17वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया था, आज का जीवन भाग दौड़ से भरा है, ठीक है, भाग दौड़ से भरा है, और महत्वपूर्ण और अनिवार्य को पूरा करने में, महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसर ठीक नहीं बैठ रहा है, घटना भी नहीं सही बैठ रहा, भावना नहीं, आवश्यकताएं, मतलब कि और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संगत करना पड़ता है, तो यहाँ आवश्यकताएं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या कह रहा है, से भरा मत भाग दौड़ से भरा महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। बहुत महंगाई, मतलब महंगाई बहुत कम हो गई है, महंगाई तो भैया दिन ब दिन बढ़ती रहती है, कम तो होती नहीं है, बढ़ती है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, इसके साथ ही बच्चों से लेकर, महंगाई बढ़ गई थी, इसके साथ ही बच्चों से लेकर सरकार तक तो होगा नहीं, बाहर होगा नहीं, फिर बूढ़ों होगा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनार्जन करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अच्छा आगे देखते हैं, घर से बाहर जाना पड़ता है, घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का, जीवन संघर्ष का क्या हो गया, पर्याय हो गया, पर्याय बन जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो जबरदस्त तरीके से हमारा यहाँ पे सेशन हो गया समाप्त, और मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त सेशन था अगले अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।